नमस्कार। रजौरी के बुदुल इलाके में जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। पेशेंट अभी भी कुछ आए हैं, लेकिन रिवर्स हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी जो है वो रजौरी पहुंची है, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं लगा सके कि कारण क्या है, और कारण में यह भी नहीं पता लगा सके कुल 3 परिवारों के बीच में ही क्यों है, बाकी के गांव, बाकी के उस इलाके के लोगों के बीच में नहीं है। बार बार यही कहा जा रहा था, जब मेडिकल हेल्थ सारे आके अपना अपना सर्वे करके देख के चले गए, तो तब ये एक बात सामने आ रही थी कि इसे दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए, कहीं को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है इसके पीछे। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेके भी जांच हो रही है, लेकिन इसकी भी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन अब हम सोचने पे मजबूर हो गए एक तीसरे एंगल की तरफ, कहीं सीमा के उस पार से तो नहीं कुछ हो रहा है। आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब, एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा तो नहीं कोई कारण है कि सीमा पार से ही ये कुछ हो रहा हो। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आदर्श जी, प्लेजर टू बी ऑन योर शो एज ऑलवेज। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से रजौरी में कोटरंका का बुद्ध एरिया है, वहां पे जो मौतों का आंकड़ा बढ़ा हो, वो भी एक ही परिवार के अंदर, और उसके लिए जांच भी काफी हो गई है, पुलिस एंगल भी ले लिया है, क्रिमिनल एंगल भी ले लिया है। अब कहीं ऐसा नहीं तो लग रहा कहीं कि सीमा पार से कुछ ऐसा हो रहा हो? देखिए, मिस्ट्री तो बड़ी जबरदस्त है। इतने दिन हो गए हैं, हर रोज कोई ना कोई बयान आ रहा है। चीफ मिनिस्टर तक खुद जाके लोगों से मिलके आए हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, पुलिस के आला अफसर वहां बैठे हुए हैं। उसके बावजूद, और साथ में पूरे भारत के जो हाईएस्ट वायरोलॉजिस्ट हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, दे ऑल देयर। सबने जाके वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रखे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो इतना बढ़िया काम किया है वहां पे, इमीडिएटली जैसे ही वो उनकी डेथ्स का खबर मिलती है, उन्होंने वो इलाका को क्वारंटाइन किया है, 3 भागों में बांट दिया है बुदल को। एक में वो लोग हैं उस परिवार के जिनके 17 लोग ऑलरेडी मृत्यु को पा चुके हैं, और 3 अभी सीरियसली इंजर्ड हैं। फिर दूसरा उन्होंने कॉर्डन बनाया है उन लोगों का जो इस परिवार के थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं, और तीसरा जो बिल्कुल टोटली अनअफेक्टेड है। उसकी वजह से यह है कि इसका जो स्प्रेड है वो शायद रुक गया है। और अभी तक जो तथ्य सामने आया है वो कहते हैं, जिन जो पोस्टमार्टम किए गए हैं डेड बॉडीज के, कि इसमें इम्प्योरिटीज मिली है वहां पे। वो क्या है, इम्प्योरिटीज है, वायरस है, क्या है, वो समझ में नहीं आ रही। अब एक बात जो हमें बताई गई है, अब पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, मैं यही कह सकता हूं कि जिन सज्जन ने ये बात बताई है वो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं और बुजुर्ग हैं, और कोई भी वो बात जो है बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं करेंगे। उन्होंने ये बोला है कि इस फैमिली ने कोई फंक्शन करा था घर में, और उन्होंने एक भैंस को मार के उसका मीट खाया जी। अब ये बात हमने कहीं मीडिया में सुनी नहीं है, परंतु और वही लोग इफेक्टेड हैं जिन्होंने मीट खाया। वो बात अलग है, इसको एंगल दिया जा रहा है कि भगवान की मार पड़ी है क्योंकि भैंस को मारा है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। परंतु मैं ये जरूर मानता हूं कि ये जो बुदल और बदल का इलाका है, बुदल के पास जहां ये एक्शन हुई है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के भी पास है बिल्कुल, प्लस वो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स के ऊपर है। मेरे को क्या शक पड़ता है कि चाइना की जैसे वुहान वायरस कोविड चला था, उस वक्त वो उनकी एक वायरस की लैब में से निकला था। उन्होंने वैसी ही लैब, उसी लेवल की, रादर मैं बोलूंगा उससे भी हायर लेवल की, क्योंकि ऐसी लैब में खतरा होता है लोकल पॉपुलेशन का, तो चाइना ने भी तरीका ढूंढा कि इस अगर खतरे को अगर हो जाए, कुछ होता है, तो वो हम अपने कंट्री में क्यों रखें, जब पाकिस्तान तो हमारे पास है ही है वैसे स्टेट, कुछ होएगा तो पाकिस्तानी मरेंगे। हालांकि वो पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो लैब पाकिस्तान में चल रही है। अब मुझे ये शक होता है कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर में शायद उन्होंने कुछ और बनाया, और उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि ऐसी जगह चुनो जहां पे ये ऐसा हो सकता है। हो सकता है उन्होंने वो उस भैंसे में इन्फेक्ट किया हो, या उनको खिलाया गया हो। अभी पुलिस के लिए है कि पता करना कि वो भैंस कहां से आई। अभी तो किसी ने नाम तक नहीं लिया, और अगर नहीं लिया शायद कोई स्ट्रेटेजिक रीजंस के नहीं लिया। आई गिव ऑल दैट क्रेडिट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर नहीं लिया, अगर इससे कोई अराजकता फैलती है तो इसका नाम नहीं लेना चाहिए। परंतु जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, वहां इसको रखना है। आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखिए,
पब्लिक को मत बताइए, पर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है इसको जरूर हिस्सा बनाइए और देखिए कहीं वहां से तो नहीं आया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये एक बात चल रही है 1 महीने से। अभी आपने परसों देखा होगा उसी जगह मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उस सेक्टर में वाइल्ड फायर चल रही है, बिल्कुल बर्फ गिर रही है, बर्फानी हवाएं चल रही हैं। ये फायर कहां से आ गई? ये कोई गर्मियों के महीने हैं क्या? अब किसी ने लगाई है और वो फायर इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल में इस तरफ आई है। अब हमारी सारी की सारी डिफेंस मशीनरी है या दूसरी है वो लगे हुए उसको करने के लिए। अब वो कह रहे हैं अभी इसका क्या पर्पज हो सकता है फायर का कि आपकी जो माइंस बिछी हुई हैं या दूसरे आपके जो सर्वेलेंस के उपकरण लगे हुए हैं या आपकी वायरिंग्स लगी हुई हैं कनेक्ट करने की, वो कम से कम खत्म हो जाए तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए अपने टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने की, एक विंडो बन जाए। तो ये सब चीजें जब हम जोड़ के देखें टाइमिंग्स के हिसाब से तो मेरे ख्याल में एक बड़ा जबरदस्त उंगली जाती है पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल, हम भी ये शुरू से कह रहे थे कि इनके पीछे कोई ना कोई ऐसा साजिश दिखाई दे रही है। जब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े साइंटिस्ट आर के, बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आर के यहाँ पे देख रही हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा, और जिस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी बात कर रहे हैं उसमें भी पुलिस जब देख रही है तो डेफिनेटली हमें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल साथ में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस तरफ से ही ये सब चीजें क्या हो रही हो। तो साहब, मैं आपकी बात के लिए यकीन करना पड़ेगा हमें, लेकिन फिर भी हम ये भी बात साथ में कहें कि जैसे आपने भी कहा कि अभी तक कोई बात इसके बारे में कही नहीं गई है। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि अगर मुझे मालूम है अगर इस चीज को हम खुला में आए तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस दूसरे तीसरे इन्वेस्टेड इंटरेस्ट को उछालेंगे अपने पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए और इसमें भाईचारे में अराजकता फैलाएंगे, भाईचारे को कम कराएंगे। मैं वो नहीं चाहना चाहता। मेरी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि इसको एंगल को लीजिए, हो सकता है ले रखा हो और अगर उसको अपने कॉन्फिडेंशियल रखा तो रखिए इसको, बिल्कुल जरूरी है। इस एंगल का भी वहां के लोगों को भी पता लग जाना चाहिए ताकि कल को कोई ऐसी हरकत ना करे, कल को दूसरा काम इससे अफेक्ट ना हो। क्योंकि इस्लामाबाद की जो लैब है, देखिए वो लैब इस्लामाबाद में है और आपसे कितना दूर है इस्लामाबाद वहां से एज द क्रो फ्लाइज, और जो मूवमेंट है टेररिस्ट की वो उन्हीं रूट्स पे है, चाहे वो जम्मू से होकर वहां जाते हैं वहां से आते हैं। तो उन्होंने एक जगह चुनी है जो एक इनोसेंट सी जगह लगे, बिल्कुल पीर पंजाल की तलहटी के नीचे कि कोई शक ना करे, जहां कोई ज्यादा आवाजाही जाए ना। रजौरी में भी हो सकता था पर उन्होंने कहा पहले हमने टेस्टिंग करनी है, तो ये हो सकता है टेस्ट बेड हो। बिल्कुल सही बात है और जल्दी से जल्दी इस बात का पता लगना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कहीं ये और भयंकर रूप न धारण कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिट साहब आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।